अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे ना मैंने तीन चीज़ें बनाई हैं। ये सबसे पहला सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स मैंने करीब बनाने की कोशिश की है। ये वाला बच्चे लिक्विड है जिसके पार्टिकल्स थोड़े से फासले पर हैं। और ये वाला गैस है जिसके पार्टिकल बहुत बहुत दूर हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि आप ना सॉलिड को अगर हीट देना शुरू करते हैं, आप सॉलिड को हीट देना शुरू करते हैं तो उसके पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है और वो दूर दूर होके लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। और आप इस प्रोसेस का नाम मेल्टिंग पढ़ के आए हैं। मेल्टिंग होता है सॉलिड से पिघलना, मेल्ट होना और लिक्विड बन जाना। और अगर मैं लिक्विड को मज़ीद हीट देता रहूं तो लिक्विड तब्दील हो जाएगा बच्चे गैस में, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, उबलना। तो ये तो नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा है, फेज का चेंज होना। बट अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, यानी वो सॉलिड होते हैं, आप उनको सिंपली हीट देते हो ना, और वो लिक्विड नहीं बल्कि डायरेक्ट ही गैस में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो इस प्रोसेस का नाम हम सब्लिमेशन रख देते हैं। सब्लिमेशन मीन्स जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाए, वो लिक्विड में से मूव करके ही ना जाए। कहता है द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू वेपर्स। वेपर मीन्स गैस, ठीक है, विदाउट मेल्टिंग, यानी दरमियान में लिक्विड का फेज ही ना आए, मेल्टिंग ही ना हो, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं बच्चे। एक चीज़ है जिसका नाम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। इसको पीछे डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास है, ये जो पीस है जिसको मैं इस तरह से सर्कल कर रहा हूँ बच्चे, ये सॉलिड एक ब्लॉक है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड ब्लॉक है। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, लेकिन उसकी सॉलिड हालत भी होती है, उसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कह लेते हैं। और उसका कॉमन नाम होता है ड्राई आइस। उसका क्या नाम होता है? ड्राई आइस। अब ये वो सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन करता है। तो आप देखते हैं जिसको मैंने सर्कल किया है ना, ये सॉलिड हालत में है। और अब ये जो सारी चीज़ है जिसमें मैं ऐसे टिक टिक कर रहा हूँ बच्चे, ये गैस है। और ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सिंपली क्या हो रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस तब्दील हो रही है गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी वेपर्स, गैस हालत में। तो ये सब्लिमेशन कर रही है। ठीक है, कहता है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जिसका नाम ड्राई आइस है, वो चेंज होती है किस में? डायरेक्टली टू गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये काम रूम टेम्परेचर पर ही हो रहा होता है, यानी ये खुद ब खुद प्रोसेस हो रहा है। आपको यहाँ पे एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम खुद ब खुद रूम में हो रहा होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग टू लिक्विड फेस, वही बात कि ये पहले लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, ये डायरेक्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है फ्रॉम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। अब सीखते हैं पहले डायग्राम से और फिर समझते हैं। ओके बच्चे, ये आपको कुछ बॉल्स नज़र आ रही हैं और इनका नाम है नेफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? नेफ्थलीन बॉल्स को कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? हम बच्चे क्लोथ्स यानी कपड़ों में यूज़ करते हैं कीड़ों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि अक्सर कपड़ों में कीड़े पड़ जाते हैं और कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हम यूज़ करते हैं इन नेफ्थलीन बॉल्स को। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ क्लॉथ्स थे और आपने उनके अंदर ये बॉल्स रख दी। आप कुछ टाइम बाद देखते हो ना, तो बच्चे ये बॉल वहाँ पे आपको नज़र नहीं आती। दूसरे लफ्ज़ों में ये डिसअपीयर हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? सब्लिमेशन से। क्योंकि ये जो बॉल्स है ना, ये सॉलिड हैं,
ठीक है, आपने इनको रखा, कुछ टाइम में ये खुद ही गैस बन गए डायरेक्टली। लिक्विड होता तो वहाँ पे कपड़े गीले हो जाते या लिक्विड आपको नज़र आता, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली गैस बन गए और वहाँ से ये उड़ गए, ठीक है, और अब सॉलिड से गैस बन रहे हैं, सो दिस इज द सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये दूसरी एग्जांपल है आज की सब्लिमेशन की। सो कहता है कि नेफ्थलीन बॉल्स, इनकी डिसअपियरेंस हो जाती है, यानी ये गायब हो जाती है, which are used to keep the insects away from the woolen clothes, woolen clothes, जो वूल के कपड़े होते हैं ना, वूल के, उनसे इंसेक्ट्स को दूर रखती हैं ये बॉल्स। अब ये तो हो गया सब्लिमेशन। अब हम एक और चीज़ समझते हैं, देन हम जो ना वो आगे मूव करेंगे। सो बच्चे, मैंने आपको ना इवेपोरेशन पढ़ाई थी। इवेपोरेशन में क्या होता था कि ये एक फॉर एग्जांपल लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये वाले सरफेस के मॉलिक्यूल, ये खुद ब खुद उड़ जाएंगे, यानी वेपर्स बन जाएंगे। इसको हमने इवेपोरेशन बोला था। तो तब हमने एक जिक्र किया था एक चीज़ का कि ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहे हैं, इनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग एनर्जी, ठीक है। तो उसका आंसर हमने दिया था कि ये एनर्जी कोई बाहर से नहीं ले रहा, बल्कि अंदर से ही, लिक्विड अपने अंदर की एनर्जी ही इन मॉलिक्यूल्स को देता है और ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं। इसी तरह से आज मैंने आपको ये मिसाल दी कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। सो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। सो वही आंसर कि ये जो सॉलिड है ना, इसके मॉलिक्यूल की जो अपनी एनर्जी है, उसी का इस्तेमाल करके ये डायरेक्टली गैस बन रहा है। सो एक्सटर्नल एनर्जी दी भी जा सकती है और बाज़ औक़ात नहीं भी दी जा सकती, यानी वो जो सब्सटेंस होता है ना, वो अपने अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है। सो ये बात यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जस्ट लाइक इवेपोरेशन, जैसे इवेपोरेशन में होता है। और क्या होता है, द एनर्जी नीडेड फॉर सब्लिमेशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम विद इन द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के अंदर की एनर्जी ही सब्लिमेशन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, विच देन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, और बाद में सराउंडिंग से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है, जो सब्सटेंस के अंदर की एनर्जी है ना, इज सफिशेंट, वो काफ़ी है, टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल विच देन एस्केप इनटू द वेपर फेज। कि यही बात वो कह रहा है कि यहाँ पे जब सब्लिमेशन होनी होती है ना, ये मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है, एक फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स कह लो, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स को ना तोड़ना होता है, एस्केप करना होता है, तभी तो जाके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और गैस बनेगी। सो इट मीन मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए, किस मकसद के लिए, सॉलिड में मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन को तोड़ना है, और जब वो गैस बनेंगे तो मॉलिक्यूल के दरमियान वो अट्रैक्शन नहीं है। सो इस अट्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाएगा, ये जो सब्सटेंस है, इसकी अंदर की एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके इन मॉलिक्यूल्स को दूर दूर किया जाएगा, तोड़ा जाएगा फोर्सेस को, और फिर गैस बन जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। सो नाउ अब हम डेपोजिशन पढ़ते हैं, और ये भी सेम टू सेम सब्लिमेशन का ही टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है। अब बच्चे, क्यों ना मैं आपको एक उल्टा प्रोसेस समझाऊं। क्या मतलब कि कहीं पर ये गैस पड़ी हो, यानी उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हों, और वो किसी तरह से ना डायरेक्ट सॉलिड बन जाए। वैसे तो आपने ये भी पढ़ा था कि गैस पहले कंडेंस होती है और बनती है लिक्विड। ये लिक्विड, इसको हमने बोला था लिक्विफाई होना या कंडेंस होना, कंडेंसेशन होना। और फिर जो लिक्विड होता है ना, वो सॉलिड में तब्दील होता है, फ्रीज होता है, जमाते हैं हम लिक्विड को, ठीक है। तो ये प्रोसेस से गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। बट अगर मैं आपसे कहूं कि किसी तरह से गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगी, बिल्कुल सब्लिमेशन का उल्ट प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कहलाता है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं डेपोजिशन, इसके आगे तो गैस का डायरेक्ट सॉलिड में तब्दील हो जाना, दिस इज कॉल्ड डेपोजिशन, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कहाँ पे होता है, कोई एग्जांपल दे दें। तो आपने देखा होगा कि जब पौधों पर या
अदर जो चीज़ें हैं उन पे बर्फ़ जमती है। बर्फ़ का जमना, कैसे बर्फ़ जमती है? देखें, जो ठंडे इलाके हैं ना, उनके हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, वेपर्स, देखिए हर हवा में मौजूद ना वाटर वेपर्स होते हैं, हमारी हवा में मौजूद भी होते हैं वाटर वेपर्स, लेकिन जो बर्फीले इलाके हैं ना, उनके हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो डायरेक्टली आइस में तब्दील हो जाते हैं या स्नो यानी बर्फ़ बन जाते हैं, सिंपल। ठीक है, तो देखें वाटर वेपर्स क्या हैं? गैस की हालत है। वेपर्स जो होते हैं ना बच्चे, वो गैस होते हैं और वो बन रहे हैं सॉलिड। तो देखें, गैस का सॉलिड में तब्दील होना क्या कहलाता है? डेपोजिशन। सो आइए हम इसको स्टडी करते हैं। सो कहता है कि द प्रोसेस रिवर्ट्स टू सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का उल्ट इज कॉल्ड डेपोजिशन, वेयर अ गैस चेंजेस डायरेक्टली टू द सॉलिड। यहाँ पे गैस डायरेक्टली सॉलिड बनती है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, लिक्विड का यहाँ पे नहीं काम। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट। फ्रोस्ट की जो डायग्राम है वो ये वाली है, ये जैसे बर्फ जमी है ना, काफ़ी प्यारा सा मंजर है, तो ये फ्रॉस्ट कहलाता है। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन द विंटर सीजन, एग्जाम्पल ऑफ द डेपोजिशन, यानी ये वाटर वेपर्स डायरेक्टली जम गए और फ्रॉस्ट बन गया।